उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालने के बाद अपना पहला टीवी इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में योगी ने एंटी रोमियो स्क्वाड, बूचड़खाने, कर्ज माफी और रोजगार समेत कई ऐसे मुद्दे बेबाकी से अपनी बात रखी। योगी ने एंटी रोमियो स्क्वाड के बारे में कहा कि ये दस्ते किसी जाति या धर्म के लोगों के विरोध में नहीं है। योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में किसानों की सिर्फ कर्ज माफी नहीं की गई, उनकी आय को दोगुना करने की योजना भी बनाई गई है। इसके साथ ही योगी ने अपने ऊपर सांप्रदायिक होने का आरोप लगाने वालों को भी करारा जवाब दिया। योगी ने साफ कर दिया कि स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी की वजह से बच्चों की मौत हुई तो डीएम इसके लिए जिम्मेदार होंगे। साथ ही अपने वादे को भी दोहराया, कहा कि 15 जून तक हर हाल में सड़कों के गड्ढे भर दिए जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। सीएम बनने के बाद योगी का पहला टीवी इंटरव्यू। हम यहाँ बैठने के लिए नहीं आए हैं। सत्ता हमारे लिए मौज मस्ती का अड्डा नहीं है। उत्तर प्रदेश के लिए योगी का रोड मैप। देखिए, कानून का राज हो, और हमने इसी बात को कहा कि कानून से बड़ा कोई नहीं। यूपी के भविष्य के लिए योगी का मेगा प्लान। केवल जो वीआईपी जिले हैं उन्हीं में ही 24 घंटे बिजली नहीं मिलेगी। प्रदेश के सभी जिलों में 24 घंटे बिजली हम देने की कार्रवाई करने जा रहे हैं। विरोधियों को योगी का करारा जवाब। कौन क्या कह रहा है मैं किसी के मुंह पे टेप नहीं लगा सकता। योगी राज में सिर्फ काम बोलेगा। तो राज सत्ता योगियों के लिए है, भोगियों के लिए नहीं। योगी आदित्यनाथ ने सीएम बनने के बाद पहले टीवी इंटरव्यू में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का प्लान बताया। इंटरव्यू में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एंटी रोमियो स्क्वाड, बूचड़खाना और सांप्रदायिक दंगों से लेकर कई तरह के मुद्दों पर अपनी राय रखी। योगी ने कड़े लहजों में साफ किया कि यूपी में अब किसी की जान जाएगी तो उसकी जवाबदेही भी तय होगी। मैंने इस बात को कह दिया है, किसी जिले में भूख से मौत होगी तो जिलाधिकारी जवाबदेह होगा। स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में किसी बच्चे की मौत हुई तो सीएमओ उसके लिए जिम्मेदार होगा। अपनी जिम्मेदारी को तय कर लें और फिर हम इसके बाद कोई दलील कहीं से सुनने को तैयार नहीं है। सीएम योगी ने यूपी में सड़क और बिजली की खस्ता हालत को सुधारने के लिए वादे को पूरा करने का भरोसा दिया। या आप कहीं और जगह से उत्तर प्रदेश में आएंगे तो उत्तर प्रदेश की सीमाएं कहां से प्रारंभ होती है? जहां से सड़कें गड्ढे युक्त हों, जहां रात्रि में शाम को चले, जहां बिजली, जहां अंधेरा हो जाए, वहां से उत्तर प्रदेश समझ लीजिए आ जाए। हम इस मिथक को बदल लेंगे और हम लोगों ने कह दिया कि 15 जून तक उत्तर प्रदेश की कोई भी सड़क में गड्ढा नहीं मिलना चाहिए। केवल जो वीआईपी जिले हैं उन्हीं में ही 24 घंटे बिजली नहीं मिलेगी। प्रदेश के सभी जिलों में 24 घंटे बिजली हम देने की कार्रवाई करने जा रहे हैं। योगी ने बताया कि सिर्फ किसानों की कर्ज माफी नहीं, किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए भी सरकार ने योजना बनाई है। कैसे इस देश के अंदर किसानों की आत्महत्याओं की जो एक लंबा सिलसिला चला है उसको कैसे ब्रेक लगाया जाए, वह हम सबके सामने एक चुनौती थी। हमारे सामने दोनों प्रकार की चीजें थी। एक, किसान को राहत देना, अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो के अनुसार अपने वायदों को पूरा करना। दूसरी तरफ राजकोष पर भी उसका असर न पड़े। यूपी में लगातार फेल हो रही शिक्षा व्यवस्था को गंभीर बताते हुए योगी ने शिक्षा के भ्रष्ट सिस्टम को सही करने का वादा भी किया। गांव गरीब का बच्चा, उसके अंदर कोई हीन भावना पैदा न होने पाए, इसके लिए हम उसको यूनिफॉर्म देने जा रहे हैं। अच्छी क्वालिटी की यूनिफॉर्म देंगे, उसको जूता देंगे। इससे पहले जो बैग और उनकी वो यूनिफॉर्म मिलती थी वो नवंबर दिसंबर तक मिलती थी। हम लोगों ने इस बात को कहा है कि जुलाई प्रथम सप्ताह में आप उसको उपलब्ध कराइए। आप 10वीं के बाद एक ऐसा प्रयास करिए कि किसी एक विदेशी भाषा को भी उसके पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाइए। एंटी रोमियो स्क्वाड के फैसले को सीएम योगी ने सही बताया और कहा कि यूपी में इसे कड़ाई से लागू किया जाएगा। हम ऐसा वातावरण देना चाहते हैं कि रात्रि के अंधेरे में कोई बालिका कहीं से आ रही है, अपने घर जाना चाहती है तो बेझिझक, निसंकोच और बिना डर के वो अपने घर जा सके। ऐसा वातावरण हम लोग देंगे और स्पष्ट गाइडलाइन है कि एक लड़का लड़की चल रही है, वो भाई बहन भी हो सकती हैं, मित्र भी हो सकते हैं, आप उनको नहीं छेड़ेंगे। जो छेड़ेगा कार्रवाई होगी। योगी ने विदेशी मीडिया को भी करारा जवाब दिया, जो महंत और भगवाकरण के नाम पर योगी की क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं। राज्य सत्ता तो योगी ही चला सकता है। श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा योगी जब देश के अंदर आया है तो देश में एक विश्वास जगा है ना, तो राज सत्ता योगियों के लिए है, भोगियों के लिए नहीं। सीएम योगी ने कहा
कि यूपी में कारोबार को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाए जा रहे हैं और निवेश बढ़ाने के लिए दूसरे राज्यों के मॉडल अपनाए जाएंगे। यूपी के 90% नौजवानों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। योगी ने कहा कि बाबुओं की टेबल पर धूल फांक रही या लटकी फाइलों को आगे बढ़ाने के लिए भी सिस्टम बनाया जाएगा। इसके साथ ही सांप्रदायिक दंगों पर योगी ने सख्त एक्शन लेने की बात कही। योगी ने कहा कि प्रदेश दंगा मुक्त होगा, कानून व्यवस्था की स्थिति लागू होगी और इसके लिए जो भी कदम उठाने की जरूरत होगी वो उठाए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।